हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं माना और सैंडबॉक्स। जी हाँ, माना, डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स के प्राइस प्रिडिक्शन और क्यों ये नीचे जा रहे हैं और क्या इनका फ्यूचर है, क्या आने वाले टाइम पे कभी ऊपर आएंगे नहीं आएंगे, सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा। बस वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो को लाइक कर देना। पहले बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और एक क्लियर इमेज बनेगी आपकी मेटावर्स के बारे में कि क्या है ये चीज। तो उससे मैं सब चीजें आप लोगों को बताऊं। और एक किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि भाई डिसेंट्रलैंड, माना, सैंड सब डाउन जा रहे हैं, मैं क्या करूं, बहुत परेशान था बेचारा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, मेरी ही वीडियो है। 22 जुलाई की ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। जुलाई अब से 3 4 5 महीने जो भी हैं पहले, डिसेंट्रलैंड मैंने आप लोगों को बताया था 5 सेंट पे। उसी वीडियो में सैंडबॉक्स बताया था आपको मैंने 0.39 सेंट पे। और अभी डिसेंट्रलैंड के प्राइस कितने चल रहे हैं? $4। आज के प्राइस भी मान लेता हूँ, चलो $4 समथिंग कितना हुआ। अगर $4 किया अभी तो $5 तक भी चला गया, 10x से भी ज्यादा रिटर्न हो गया। ठीक है जी। सैंडबॉक्स $6 $8 तक लगा कर आया, कितना हुआ ना 10x से 12x के बीच में। तो बात यह है कि अगर आप लोगों ने, अब हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, हम जब पूरी सारी हाइप बन जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब जाके एंट्री लेते हैं। अब जिन लोगों ने $8 पे बाय करा होगा जाके सैंडबॉक्स को, या जिसने डिसेंट्रलैंड को बाय करा होगा $5 साढ़े $5 पे जाके, उसका क्या हाल होगा? वो अभी होगा ना माइनस में। तो अभी मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने आपको नुकसान नहीं दिया है, आप लोग लेट हैं और इस मतलब टॉप पे बाय अगर कर लिया आप लोगों ने तो फंसे हुए। बट कोई नहीं, जो हुआ है सो हुआ है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें प्ले करती हुई दिख रही हैं हमको आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसेंट्रलैंड की। वीडियो भाई बहुत ही तसल्ली पूर्वक और आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। अगर वीडियो छोड़ के जानी है तो पहले ही चले जाओ, बाद में आगे देखना। इसको समझना बहुत जरूरी है, यही फ्यूचर है। क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे का। डिसेंट्रलैंड इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इथेरियम ब्लॉकचेन। Within the Decentraland platform, user can create, experience and monetize their content and applications. अब सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। डिसेंट्रलैंड, जैसे कि इसका नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को, यहाँ पर जाके आप लोग अपनी लैंड परचेज कर सकते हैं, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में लैंड परचेज करते हैं। अब उस लैंड के क्या यूज केस होते हैं, हम किराए पे चढ़ा देते हैं, कुछ काम कर लेते हैं उसमें, ये सारी चीजें करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना देते हैं। आप लोग थोड़ी सिमिलर सी चीजें भी यहाँ पर कर सकते हो। और इसमें और क्या मिलेगा आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट प्लेस में आप लोग एक तो जाके लैंड परचेज कर सकते हैं, और एक और NFT जो ये एक बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्सल। उस पार्सल को भी आप बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद उसको सेल भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिसेंट्रलैंड माना का जो है कंसेप्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके मार्केट प्लेस में आके, तो आप लोग यहाँ पे चश्मे से लेके, कोट लेके, मेटावियर, इलेक्ट्रिक ड्रेस, और यहाँ से ये लेटेस्ट इनकी जो लिस्टिंग है आप लोग ये देख सकते हैं। बेसिकली NFTs हैं ये सारी। और पार्सल्स जिनकी मैंने बात बताई, ये पार्सल्स के प्राइस लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने आपको दिखाया, वहां से 30-40x के भी आसपास जा चुके हैं। तो ये इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। और यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं पार्सल, ये रियल एस्टेट के पीसीस हैं, एक तरीके से एक जगह है, वो जगह आप लोग बाय कर सकते हो यहाँ पर। और इसी तरीके से आप लोग इसमें अर्निंग कर सकते हो, और आप लोग खुद की भी चीजें बिल्ड कर सकते हो, खुद का अपना मेटावर्स बिल्ड कर सकते हो, अपनी चीजें, लैंड, प्लॉट्स वगैरह वो खरीद के, और वहां पे उसके थ्रू पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो, और अपनी NFTs को भी सेल कर सकते हैं। वो भी एक तरीके से NFTs ही ट्रीट करी जाती हैं उसमें। तो ये बेसिकली है लैंड और डिसेंट्रलैंड और माना का जो है कंसेप्ट। तो और जो आपको पार्सल्स बताए थे, वो पार्सल वो लैंड का ही पार्ट होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे आप लोगों को मिलेंगे। और गिटहब पे इनका कोड भी अवेलेबल है, अगर कोई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है तो वहां पे जाके देख सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस प्रिडिक्शन की और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की, कि क्या क्या है मतलब माना से रिलेटेड। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आके
तो प्राइस करीब $4 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या मतलब, हम जो लोग बोल रहे हैं कि प्राइस नीचे आ गया क्या हुआ, तो यार यहाँ से ये देखो, इस प्राइस से अगर 0.7 के आसपास जब इसने रैली करी थी ऊपर नीचे, यहाँ से जब रैली करना स्टार्ट करा था फेसबुक की न्यूज़ के बाद, तो 8 सेंट के आसपास चल रहा था। अब क्या लगता है आप लोगों की, चलता ही चला जाएगा क्या? 10x हो गया। 8 सेंट से भी देखा जाए तो $8 तक अगर गया सेंट, ये तो माना है $5 तक गया, तो 8x 9x के आसपास हमको प्रॉफिट देखने को मिल गया। अब जब भी कोई चीज ऐसे इतनी धड़ल्ले से ऊपर जाएगी तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन देखने को मिलेगा ना। आप देखिए, इससे पहले भी करेक्शन देखने को मिला था, अभी करेक्शन का टाइम चल रहा है, एक्यूमुलेशन जोन का टाइम चल रहा है। और मेरी जो प्राइस प्रिडिक्शन रहेगी, माना कि कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ये प्राइस प्रिडिक्शन रहेगी कम से कम $50 भी जाके हिट कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आने वाले टाइम पे मेटावर्स, यार आप सोचिए, एक रियल वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहां पे आप लोग चीजें ओन करेंगे, आप लोग चीजें वहां प्ले कर सकते हैं, आप लोग उसको रेंट पे दे देंगे। मतलब जो रियल वर्ल्ड में चीजें कर सकते हैं, आपके खुद के अवतार भी होंगे। ये सारी चीजें पॉसिबल करने वाला है डिसेंट्रलैंड, माना, सैंडबॉक्स, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो इनका प्रोजेक्ट का विजन ये कोई ऐसा नहीं है कि करेक्शन आ गया और अब तो डंप ही हो जाएगा, तो कोई यूज केस नहीं है। ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। अभी एक्यूमुलेशन जोन में मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल अभी $4 के आसपास का मेरा जो है प्राइस प्रेडिक्शन था कि $4 के आसपास करेक्शन होगा, वहां तक आ चुका है। यहाँ पर आप लोग अभी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे थोड़ा बहुत और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसमें DCA करना है आप लोगों को। मैंने भी इसमें एक छोटी सी फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूँ। मैं इसमें प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, थोड़ा बहुत मुझे बस प्ले करने का मन कर रहा था और मेरा जो SL लगा है वो 3.70 के आसपास है। यहाँ तक नीचे आया मेरा SL भी हिट होगा जो कि मैंने लगा रखा है इसमें ऑलरेडी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी हो सकता है, बट स्पॉट में इसको हमको बाय करना है और थोड़ी लंबी रेस के लिए करना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। जो लोग सोच रहे यार निकल गया भाई, अभी अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मार्केट तो अपॉर्चुनिटी देगी, तभी तो इसमें लोग, बड़े प्लेयर्स कैसे एंटर होंगे, कोई यहाँ पर जाके थोड़ी खरीदेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देखेगा तभी लगेगा ना, हाँ नीचे आ गया तो खरीद सकते हैं। तो ये मेरी प्राइस प्रेडिक्शन बहुत लंबी चौड़ी है, इसको लेकर अभी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये लंबे टाइम तक, बुल रन एंड होने तक ये $50 के आसपास आप लोगों को जाता हुआ दिख सकता है। तो ये हो गई माना की बात। और इससे अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें, 2-3 चीजें मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। माना के अंदर जो बेसिकली जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो इनके जो है वर्चुअल इवेंट्स बहुत सारे करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इनकी कैसीनो, जो आप लोग वहां पर जो वर्चुअल वर्ल्ड में, माना के अंदर आप लोग कैसीनो में जाके एक्चुअली पैसा लगा सकते हैं, एक्चुअली वहां पर प्ले कर सकते हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर्स, यानी जो सोच रहे हैं ना, जो रईस लोग होते हैं टाइप्स, वो लोग आके वहां पर कैसीनोज में बेट कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 हाईलाइटेड फीचर्स थे ये आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है और आगे वाले टाइम पर भी बनी रहेगी। अब सीधा जंप करते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो है द सैंडबॉक्स, या कि सिर्फ सैंड जिनका टोकन है। अभी आप देख सकते हैं अभी प्राइस चल रहे हैं 6.19 के आसपास और इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। पहले मैं आप लोगों को क्विकली वो बता देता हूँ कि क्यों इसके, मतलब इसका क्या टारगेट रहेगा। ये भी सिमिलरली माना के टारगेट की तरह मैं इसका भी लंबा टारगेट लेके चल रहा हूँ और इस बुल रन एंड होने तक भी ये $50 भी पास करेगा और मुझे लगता है कि शायद $100 तक भी रीच कर सकता है। ये मेरी खुद की अपनी एनालिसिस है और क्यों, किस वजह से बता रहा हूँ ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही बता देता हूँ सीधा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि DeFi मेटावर्स के अंदर इतनी एक्यूमुलेशन चल रही है, इतने ज़्यादा लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक तो प्राइस नीचे नीचे जैसे आता रहेगा, लोग और ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। तो आप लोगों को पता है 106 मिलियन वर्चुअल लैंड लास्ट वीक विद द सैंडबॉक्स टेकिंग अ मैसिव लीड, यानी 106 मिलियन की जो है लैंड सेल हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो है सैंडबॉक्स पे जो है लैंड सेल हुई है। उसके बाद एक और प्लॉट बिका है जो सैंडबॉक्स पे बिका है $4.3 मिलियन का। और एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $6,50,000 की जो है सैंडबॉक्स के अंदर मेगा याच सेल हुई है। ये लास्ट वीक की ही बात बता रहा हूँ। तो इतने जबरदस्त मतलब NFTs के आप इनके प्राइस देख सकते हैं कि कितने ज्यादा के मिलियंस में चीजें बिक रही हैं। तो किस वजह से बिक रही हैं, क्यों, इनका रोड मैप इतना शानदार है। आने वाले टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि जो वर्ल्ड, जो जिस चीजों में हो सकता है ये वीडियो में कुछ ऐसा हो जाए कि उसी वर्चुअल वर्ल्ड में मैं अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकूं और वीडियोस भी बना सकूं और उसी वर्चुअल वर्ल्ड में आप लोग भी आकर देख रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है। हमने सोचा था कि इस तरीके से हम बात कर पाएंगे, कभी नहीं सोचा था। तो हो
हो सकता है मेटावर्स ये पॉसिबल कर पाए। आप लोग थोड़ी लंबी विजन के साथ थोड़ी सी सोच रखिए, और ये बड़े प्लेयर्स हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो ये प्लेयर्स नीचे नहीं आने वाले, ये ऊपर ही जाएंगे। तो माना कि मेरी प्राइस प्रिडिक्शन सैंड की मेरी प्राइस प्रिडिक्शन भी $50 से पार है, और 70 to 80 100 के आसपास भी शायद पहुंच सकती है इस बुल रन को खत्म होते होते, और अभी एक्यूमुलेशन जोन में है। अभी जाहिर सी बात है, अब ऊपर से ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से कि जा रहा है और $8 $10 50 100 200 ऐसे ही चला जाए, एक्यूमुलेट तो होगा ना, लोग नीचे आके खरीदेंगे, ये वही जोन चल रहा है। इस टाइम पे आप लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और नीचे आने का वेट कर सकते हैं। $5 से $6 के बीच में इसको हमको DCA करना है, उसके बाद थोड़ा होल्ड करना है, और उससे नीचे नहीं जाएगा जहां तक मेरी प्राइस प्रिडिक्शन कहती है। $5 तक हमको इसको लास्ट DCA करना है, उसके बाद इसको होल्ड करके थोड़ा सा पावर दिखानी है, होल्डिंग पावर अपनी इंक्रीज करनी है, और लंबे टाइम तक छोड़ना है, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है इसको। ये चीजें ऐसी हैं कि आने वाले टाइम पर अगर आप लोगों के पास एक अच्छी अमाउंट में ये 2-3 कॉइन्स भी अगर हुए मेटावर्स के, तो यही आप लोगों का हो सकता है फ्यूचर ही बदल दे, इतने पंप हो जाए या इतना आप लोगों को प्रॉफिट दे दे कि आने वाले टाइम पे आप लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो ये सोच के आप लोगों को अपनी मतलब इसमें एंटर होना है, इनको खरीदना है। ये नहीं कि गैम्बलिंग की तरह नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया, वो भाई डबल हो गया, $50 लगाए थे अब तो 100 हो गए। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ और थोड़ा सा चीज़ों को इसी तरीके से, इसीलिए मैं आप लोगों को अपने चैनल पे जो चीज़ें बताता हूँ वो रियलिस्टिक बताता हूँ, काफ़ी समझा कर बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ी क्रिप्टो इज हेयर टू स्टे, ये कहीं नहीं जाने वाली, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना है, और अगर समझदारी से चलेंगे तभी हम लंबे टाइम में गेन कर सकते हैं इस पे। और अब अगर सैंडबॉक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ, मतलब सेम ही है, माना डिसेंट्रलैंड और सैंड का बिल्कुल सेम ही लगता है मुझे। यहाँ पर भी आप लोग लैंड परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने खुद के गेम भी बिल्ड कर सकते हैं जिसपे आप लोगों को पैसा कमाना है, अपनी NFTs बना सकते हैं, और किस तरीके से प्ले कर मतलब यहाँ पर आप लोग पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 से 3 तरीके हैं। एक तो आप लोग इनके गेम्स खेल के पैसा कमा सकते हो, दूसरी चीज गेम को बिल्ड करके और कोई और खेलेगा उसको, उसके थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हैं, और तीसरी चीज है आप लोग यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, और अपने जो आप लोग के आपके एसेट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं, अपने एसेट्स जनरेट करके पैसा कमा सकते हैं, वो चाहे लैंड हो गई या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। ये कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट बेसिकली जो सैंडबॉक्स जाना जाता है वो लैंड, अपनी लैंड सेल के लिए जाना जाता है, और इतनी महंगी लैंड्स इसमें यहाँ पे परचेज होती है। उसकी कुछ वजह है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके देखें तो आपको पता है कि जो कॉर्नर की दुकान होती है मार्केट एरिया में होगी तो वो ज़्यादा महंगी होगी एज कम्पेयर टू एक दुकान आप लोग खरीद रहे हो जो पतली गली में, मार्केट एरिया नहीं है, एरिया भी थोड़ा अच्छा नहीं है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, उसी तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। और मैंने आप लोगों को माना और सैंड दोनों की प्राइस प्रिडिक्शन और क्या ये काम कर रहे हैं, क्या इनका विजन है, किस तरीके से प्राइस रहने वाले हैं, और अभी आप लोग क्या करना है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा काम अगर आप लोगों को पसंद आता है तो बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, वरना मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं कुछ ऐसी अपडेट्स देता हूँ जो यूट्यूब चैनल पे नहीं बता सकता, शॉर्ट अपडेट्स होती है, वहाँ पे मुझे फॉलो करके जरूर रखना। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ मैं, बहुत ही क्रिप्टो को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए लाकर मैं दिखाता हूँ, और यही मेरी खासियत है। और आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने सजेशन को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।